जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान हमारे ऊपर ये कृपा करे कि हमें भजन करने में, सेवा करने में, सत्कर्म करने में रस आए। बड़ी बात होती है कि आप भक्ति में बैठे और भक्ति करने में रस आए, आपको रुचि लगे, आनंद मिले, और आप चाव से जाकर, खुशी से जाकर के भक्ति के आसन पर बैठने के लिए उत्सुक हो सकें, और जितनी देर बैठ जाएं उतनी देर आनंदित हों, लगे कि बहुत आनंद आया। सेवा करने में रस आए, दान पुण्य करने में रस आए, बड़ों की सेवा, बड़ों का मान, शिष्टाचार, शिष्ट बने रहने में आपको एक रस आए, तो वो रस जो है आपको ऊंचा उठाता है। तो बड़ा रसपूर्ण होकर के वो वायलिन की तैयारी करता था, रोज उसको बजाए इतने ढंग से, खुद के लिए। स्वांत सुखाए जब कोई कार्य किया जाता है, बाबा तुलसी ने कहा ना, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तो उन्होंने जो है रघुनाथ की गाथा लिखी और गाई तो अपने सुख के लिए। जब तक आप खुद का सुख लेकर के कोई कार्य नहीं करते, तब तक वो चीज़ आपको आनंदित नहीं करती और फल भी नहीं देती। उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लीजिए कि बहुत लोग नौकरी तो कर रहे होते हैं, लेकिन माथा भी पीट रहे होते हैं, अपने भाग्य को भी कोस रहे होते हैं, क्या काम हमको मिला, किस्मत खराब, ऐसी जगह पड़े हुए हम लोग। वो अपने भाग्य को कोसता रहेगा, उसको वो जॉब कभी भी फलेगा नहीं। छोटे से छोटे काम को भी जब आप करते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे पास आज एक काम है जिसके जरिए मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, मेरा सम्मान है, मैं प्रसन्न हूँ, और मुझे शरण मिली, और ऐसे समय में मिली जब कोई और नहीं था तो ये स्थान था, तो इसने मुझे गौरव दिया, मैं आनंदित हूँ। आप सोचिए, वो स्थान आपको बढ़ाने लग जाता। और जब आप अपने को कोसें, अपनी जॉब को कोसें, अपने वक्त के लिए बुरा भला कहें, तो ये समझ लीजिए आप अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको लानत दे रहा है, धिक्कार है। ये आप दूसरों के लिए नहीं कह रहे होते हैं, स्वयं के लिए कह रहे होते हैं। तो आनंद लेता हुआ वो व्यक्ति तैयारी करता है, रोज वायलिन बजाए आनंदित होकर, और नए नई तरह से उसको ट्यून भी, नई धुन भी, नए सुर, नए तरीके, नई विधा, नई शैली, सब तरह से वो बजाकर आनंदित होता था। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कुछ घर के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, सारा दिन ये लेकर बैठे रहते हो, कोई और काम नहीं है, और इससे मिल क्या रहा तुम्हें। लोग आपको खाली बेकार आदमी बोलते हैं। और महिलाएं तो जब ताना देती है ना, तो ऐसा कमाल का देती हैं कि पुरुष के पास उसका जवाब भी नहीं होता और अंदर तक हिल जाता है। तो दिया ताना, रही होगी कोई ताना क्वीन, हिला दिया बेचारे को, सुना उसने, और उसके बाद कहा मुंह कड़वा तो कर दिया, लेकिन फिर बाजा बजाने लग गए। और उसी समय उस स्थान से, उसके घर में कॉर्नर का घर था, तो रोड से एक गाड़ी जा रही थी और सामने कोई व्यवधान होने से गाड़ी को रुकना पड़ा, और इधर ये बैठा हुआ वायलिन बजा रहा। अब इसके वायलिन की आवाज़ सुनते ही, वो उस समय का कोई बहुत बड़ा गायक था, रॉक स्टार था, जिसका काफिला रुका हुआ था। तो उसने अपनी खिड़की, कहना चाहिए अपने कार का शीशा नीचे किया और सुनने लगा ऐसे ध्यान से, बड़ा आनंदित हुआ। उसके ड्राइवर ने कहा चलो साहब, बोले नहीं नहीं रुको एक मिनट,
बहुत आनंदित हुआ। बोले इतने बड़े बड़े कलाकार ऐसी जगह भी बैठे होते हैं, कभी मिलूंगा जरूर इस व्यक्ति से। और वो व्यक्ति अपना प्रोग्राम देने के लिए चला गया। लेकिन प्रोग्राम, बड़े आर्टिस्ट लोगों का अपना एक तरीका होता है कि वो पहले जाकर के स्टेज को देखेंगे, स्टेज में अपने साउंड और सारी चीज़ें चेक करने के साथ साथ फिर रिहर्सल के लिए अपने सारी टीम को बुलाते हैं। और टीम बुलाने के बाद फिर वे लोग जो है, क्योंकि और किसी को आने नहीं देते, और अच्छे से एक फाइनल उनका जो है अभ्यास होता है। तो उस समय वो अपना जब अभ्यास कर रहे थे तो जो बीच के फिलर देने थे वायलिन वाले ने, पता लगा कि वो बीमार हो गया और वो आया नहीं। अब बड़ी मुश्किल, क्योंकि मेन फिलर देने का काम तो उसी वायलिन वाले ने करना था और वो व्यक्ति नहीं है सामने, बीमार हो गया था। तो इन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि भाई मैनेज करो, कोई और कलाकार हो तो उसको बुलाओ। तो सब ने कहा साहब अब तो कहाँ कोई मिलेगा, और 2 घंटे के बाद तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इन्होंने कहा एक व्यक्ति की वायलिन मैंने सुनी है, कॉर्नर का मकान था, हमारी गाड़ियां रुकी हुई थी वहां, और तुम लोग, मेरा ड्राइवर पहचानता है, तुम जाओ। तो किसी एक व्यक्ति ने आकर बताया कि साहब बजाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं परफॉर्म करने के लिए नहीं जाता और बड़ा मुंह चढ़ा आदमी है। बोले कलाकार ऐसे ही होते हैं, लेकर आओ। अब उसको हाथ वाथ जोड़कर लेकर आए, और वो आया। आते उसके सामने फिर वो लिखित स्क्रिप्ट दी जाती है, जैसे कि अपना संगीत वालों का होता है, लिखा हुआ ही सब कुछ होता है। उसको उसने देखा, देखने के बाद में मिलाया अपना सुर, और मिलाने के बाद में कहा कि अच्छा क्या गाना है, क्या बजाना है। तो जैसे जैसे सुर मिलाए गए और उसके बाद में इधर इन्होंने गाना शुरू किया और उसने जो है साथ देना शुरू किया। अब गायक को अगर बजाने वाला व्यक्ति अद्भुत मिल जाए फिर तो कहने ही क्या होता है, दोनों का मेल क्या बैठा। उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए जो और मेरे फिलर हैं बीच बीच में जो इसमें संगीत डालना है, उसमें आप थोड़ा और कुछ कर सकते हैं तो करिए। इन्होंने थोड़ा और कुछ अपनी तरफ से बताया कि ये चीज़ें डालिए। कार्यक्रम शुरुआत हुई। जैसे ही फाइनल स्थिति में आकर के इन्होंने प्रोग्राम देना शुरू किया, गायक का जितना बड़ा प्रभाव था उससे ज़्यादा प्रभाव वायलिन वाले का। और आखिर में इनको कहना पड़ा कि 5 मिनट में चाहता हूं कि वायलिन को ही सुनिए आप लोग। और जब वायलिन वाले व्यक्ति ने अपना बजाना शुरू किया और तरह तरह की चीज़ें पेश करनी शुरू की, उसके पास जितने भी तरह के आइटम थे वो दिखाने शुरू किए, उनको बजाया, उसने पेश किया। परिणाम ये हुआ कि लोग खड़े होकर के, हजारों लोग उसका स्वागत कर रहे थे। और एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का परिणाम ये हुआ, वो व्यक्ति उसी दिन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने क्या दिया? अवसर। लेकिन उस अवसर का फायदा कब मिला? जब आप उसके लिए पहले से तैयार थे। अवसर देगा वो, लेकिन आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है और अवसर मिल भी गया तो आप कुछ भी करने वाले नहीं। चार्ली चैपलिन को अवसर मिला था क्योंकि उसकी माँ स्टेज पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते करते और उसका गला खराब हो गया और उसकी हालत खराब हो गई। तब बच्चा उस समय दौड़कर नीचे से अपनी माँ को सहायता करने के लिए आया था, और सहायता करने के लिए जब आया तो उसके बाद सब नीचे खड़ी हुई जनता ने कहा कि इनको कहो ना ये गाए। बच्चे ने कहा मैं हूं ना, और उसने कुछ ऊट-पटांग हरकतें करनी शुरू की और उसको देख के लोगों ने हंसना शुरू किया। और उसके बाद वो अपनी हरकतें करता रहा। माँ तो जाकर कुर्सी पर बैठ गई और उसके बाद लोगों ने जो सिक्के फेंकने शुरू किए, परिणाम ये हुआ
कि जो उसके अंदर कला थी बच्चे के, वो बाहर निकल आई और लोगों ने उसको इतना पसंद किया। आप समझ लीजिए कि हास्य अभिनेता, मूक फिल्मों का कितना अद्भुत स्टार बना वो व्यक्ति, पूरे विश्व में ख्याति चार्ली चैपलिन की बनी। अवसर देता है भगवान। यही लक्ष्मी माता की कृपा होती है कि आप मेहनत करते रहिए, कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप कृपा प्राप्त कर लोगे, लेकिन आप कृपा पात्र होने के लिए अपनी मेहनत तो करिए। इसलिए तो देवी भागवत महापुराण में ये संदेश है, देवी माता का संदेश, कि जिसके जीवन में उद्यम है उस पर कृपा होगी। इसलिए मेहनत करने से जी मत चुराना, सही दिशा में मेहनत करिए। जिस काम को कर रहे हैं उसको करने में आप रस लेकर के कीजिए, और इतना रस लेकर के करें कि उसे आप पसंद करो, उसमें मजा आना चाहिए आपको। अगर आपको उसमें मजा नहीं आता तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आप मजदूरी कर रहे हो। और मजदूर शब्द का विच्छेद कर लीजिए, मजे से दूर मजदूर। जिसकी जिंदगी में मजा ही नहीं है वो मजदूर नहीं है। जो मजा लेकर के काम करे, जो मजे से दूर हो गया वो मजदूर है। मजा लेकर के काम करिए, मालिक बन जाओगे, उसी समय आपकी जिंदगी का अपने आप आनंद शुरू हो जाएगा। दुखद बात यह है कि हम सभी लोग इतने दुखी होकर के कार्य को करते हैं, कोई भी काम हमें करना पड़ जाए तो हमको लगता कौन सी मुसीबत सिर पर डाल दी गई। कृष्ण भगवान को अगर उस समय का वह कार्य जिसको राजा लोग बहुत छोटा कार्य समझते थे, किसी का सारथी बन करके रथ चलाना, ड्राइवरी का काम ही तो हुआ। कर्ण को सारथी पुत्र कहकर अपमानित किया गया था, रथवान का बेटा कहकर के अपमानित किया गया था। अब वही कार्य जब भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में लिया तो अब क्या समझ में आता है? कृष्ण भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। और इसलिए हम लोग ये कहते हैं ना कि हो सके किसी जिंदगी का, किसी जीवन का सारथी बनने की कोशिश करना, किसी की जिंदगी में स्वार्थी बन करके प्रवेश मत करना। क्योंकि आप स्वार्थी बन गए तो किसी न किसी को चोट पहुंचाओगे। सारथी बन गए तो आप उसे लेकर के आगे चलोगे, उसको रास्ता दिखाओगे। कार्य कोई भी आपको मिल जाए उसे इतनी खूबी से कीजिए कि वो परिचय बन जाए आपका और वही आपको सम्मान देने लग जाए। परिश्रम से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। तो भगवान तो आपको अवसर देगा। भगवान जब आपको अवसर देते हैं तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप उठेंगे ऊपर। और किसी छोटे से स्थान पर बैठा बैठा व्यक्ति भी दुनिया के प्रत्येक छोर तक प्रभावशाली बनकर यशस्वी हो सकता है। और यदि आप कुछ भी करना नहीं चाहते और आप ये सोचते हैं कि कोई आए मेरे लिए काम करे, कोई आए रात्रि में ही अचानक मेरे लिए धन की वर्षा हो जाए, या कोई चमत्कार हो जाए, या कोई लॉटरी लग जाए। मैंने पीछे आपको कहा था कि जिनकी लॉटरी भी लग जाती है, अगर वो योग्यता वाले लोग नहीं होते तो धन तो आ जाएगा, लेकिन धन संभालने की योग्यता ना हो तो जैसे आया वैसे चला भी जाएगा। संयोग से जिन लोगों के जीवन में कोई ऐसे अवसर आ जाते हैं कि उनको कोई बड़ा अवसर मिल जाता है, एक बार तो दिखाई देते हैं कि हाँ सफल हो गए, लेकिन उसी के साथ में ऐसे अंधेरे में चले जाते हैं कि कोई उनको फिर पहचानता भी नहीं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और योग्य बनाया, उनका स्थान अपने आप बनता है और उन्हें याद किया जाता है। दूसरी चीज है साहसम, साहस, हिम्मत, बहादुरी। रिस्क लेना बिजनेस में नियम माना जाता है कि रिस्क सही समय पर सही ढंग से जिसने रिस्क लिया वो व्यक्ति आगे
जंप लगा गया, आगे बढ़ गया। और जिन लोगों को रिस्क लेना नहीं आता, सोच समझकर सही मौके पर सही ढंग से लिया गया रिस्क, लिया गया जोखिम आपको ऊपर उठाता है। और जो 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन तक 2, 2.5, 4 किलोमीटर ही चले, क्योंकि सेफ चलना है, सुरक्षित चलना है। ये सुरक्षित चलने के चक्कर में उनकी गति भी रुक गई और प्रगति भी रुक गई। सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन सुरक्षित रहने के चक्कर में आप कहीं ऐसा ना हो अपनी प्रगति खो बैठे। इसलिए साहस वाले लोगों के पास ही लक्ष्मी आती है। साहस करना भी आना चाहिए। साहस के साथ में फिर आगे एक शब्द दिया है, धैर्यम, धीरज रखना, हौसला रखना। बंदर की तरह ये नहीं करना चाहिए कि अभी कोई चीज़ दी गई, जैसे बच्चे करते हैं, वो देखते हैं कि बड़े लोग जो है वो बीज बोते हैं और उसके बाद उन बीजों से अंकुर निकलकर पौधा बनता है और फिर फल लगता है। तो वो लोग इतना सारा कुछ देखने के बाद जमीन में बीज बोकर अब वहाँ झांक कर देखते हैं कि फल लगा नहीं लगा।